अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल सब खैरियत से हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 ऑफ फजी लॉजिक्स एंड एप्लीकेशंस, जिसका अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट सेट्स। तो फजी सेट्स है, उसका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ये खाली नहीं होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी फाइन नहीं होनी चाहिए। सेट्स द प्रोडक्ट सेट एंड कार्टियन प्रोडक्ट, यानी इनको कार्टियन प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। ए क्रॉस बी इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए व बी सच डैट ए वाला एलिमेंट ए से बिलोंग करे और बी वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करे, बी से होना चाहिए। और ऑर्डर पेयर होना चाहिए। ऑर्डर पेयर का मतलब है अगर हमारे पास एक्स वाई है वो डज नॉट इक्वल टू होगी वाई एक्स के। फॉर एग्जांपल अगर हम दो पॉइंट ले 1 और 2, ये क्यों एक दूसरे के 2 और 1 इक्वल नहीं हो से, इसका मेन रीज़न ये है। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते हैं, ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है। एक्स में 1 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ये पॉइंट आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट 2 1 है, 2 यानी कि एक्स 2 है और ये 1 है, ये पॉइंट आ जाएगा। क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के इक्वल है? नहीं। इसी वजह से हम कहते हैं इट शुड बी अ ऑर्डर्ड पेयर। इफ़ अगर हम कह रहे हैं अगर हमारे पास ये सेट कार्टियन प्रोडक्ट फॉर एन हो, एन एलिमेंट्स के लिए हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं, A1 बिलोंग्स टू ए, A2 बिलोंग्स टू A2, A3 बिलोंग्स टू A3 और AN बिलोंग्स टू AN। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, A क्रॉस A2, A क्रॉस A3, फिर क्रॉस टू अप टू N, या फिर इनको समिंग फॉर्म में हम लिख सकते हैं समीशन I इज इक्वल टू 0 टू अप टू N AI, और या फिर इसको I के ऊपर ऐसे स्लैश कर सकते हैं। तो इसकी हम फर्स्ट एग्जांपल जब देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा कार्टियन प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या है। अब हमारे पास फर्स्ट सेट है और सेकंड सेट है। इसका हमने कार्टियन प्रोडक्ट एक एग्जांपल में दिया गया है कि लेट्स सपोज अगरचे इस तरह का होगा, कैसा होगा, A1 B1 हो, A1 B2 हो, A2 A1 हो। इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास A1 B1 है, यानी कि A1 का ये पॉइंट है और B1 का ये पॉइंट है, हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड वाला हमारा पॉइंट क्या है, A1 B2 है, ये यही A1 लाइक इस पे कर रहा है, B2 पे कर रहा है, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर हमारा थर्ड जो रिलेशन है A2 पे आ गया, क्या है B1, A2 किधर जा रहा है, B1, ये पॉइंट आ गया। फिर A2 B2, फिर B2 पे भी यही A2 वाला लाई कर रहा है। इस पे हम साथ साथ पॉइंट लिख भी सकते हैं, A1 B1, A1 और B2, A2 B1, A2 B2। फिर थर्ड जो पॉइंट हमारा A3 पे आ गया, A3 पे B1 ये वाला पॉइंट, A3 B1, और लास्ट वाला पॉइंट A3 B2। A3 और B2 का कॉमन पॉइंट कौन सा, ये वाला A3 B2। इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हम कहेंगे हमारे ये वाला जो रिलेशंस है ये इस तरह ये इन पॉइंट में लाई कर रहा है। अब हम नेक्स्ट इसकी एक डेफिनेशन रीड करेंगे, बाइनरी रिलेशंस, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। बाइनरी रिलेशंस क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, अगर हमारे पास ए और बी टू सेट्स हों एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इन दोनों के दरमियान कोई मखसूस प्रॉपर्टी यानी कि फंक्शन लाई कर रहा हो बिटवीन टू एलिमेंट ऑफ एक्स ऑफ ए के एलिमेंट को हमने कहना है एक्स है और बी के एलिमेंट को कहना है वाई। दिस प्रॉपर्टी डिस्क्राइब यूजिंग द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हम प्रीवियसली देख चुके हैं क्या चीज़ है। अ सेट ऑफ सच पेयर इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन आर, रिलेशन ऑन आर। आर रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेशन ऑन एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। आर इज अ बाइनरी रिलेशन। इस आर को हमने क्या कहना है, बाइनरी रिलेशन है एंड अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट हमेशा होगा। यानी कि अब हम इसके जो हमने रिलेशन इधर बनाए हैं, इधर काफ़ी सारे ज़्यादा रिलेशन बन सकते हैं। यानी कि एक से ये हमने ये रिलेशन बना है। अगर मैं चाहूँ A1 को पहले
A1 पे, A2 पे, फिर A2 को जस्ट A1 पे ही ड्रॉ करूँ, A2 पे करूँ ही ना। तो यानी कि कहने का मतलब A क्रॉस B के एक से ज़्यादा रिलेशन बन सकते हैं, इसलिए हमने कहना है R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट बाइनरी रिलेशंस कौन सा है? 1 to 1 फंक्शन, 1 to many, 1 to मैनी, मैनी यानी कि 1 से ज़्यादा जितने भी हो सकें। इसको हमने याद ऐसे करना है, आर इज सेड टू बी अ 1 to many इफ़ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, यानी a जो हमारे पास सेट है, इसको मैंने ऐसे शेप में फिक्र तौर पे लिखा है कि ये वाला सेट है x, और d y1 y2 बिलोंग्स टू करें हमारे किससे? b से, x y बिलोंग्स टू r, यानी कि ये एक रिलेशन है, x1 y2 बिलोंग्स टू r, ये भी एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन है। तो हमने क्या कहा है? x1 y1, ये इस पे जा रहा है 1, फिर x1 ही x2 पे जा रहा है, ये है हमारा फंक्शन। इसको कहते हैं 1 to many, यानी इधर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ज़्यादा एलिमेंट के ऊपर जा रहा है, यानी कि x y1 x, फिर ये सेम है x, ये x इक्वल है, y1 और y2 डिफरेंट है, यानी 1 to many, एक से ज़्यादा। इट इज़ अ नॉट अ फंक्शन, इसको हमने क्या कहना है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये इधर एलिमेंट जस्ट एक पर ही लाई करे तो हम कहेंगे फंक्शन है, ये एक पर नहीं लाई कर रहे, इसके लिए ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं मैनी टू वन, यानी कि मैनी टू वन का मतलब सरजेक्शन। मैनी टू वन, इधर ज़्यादा एलिमेंट इधर राइट हैंड दूसरे फंक्शन के एक एलिमेंट के ऊपर लाई कर रहा हो। आर इज सेड टू बी अ सरजेक्शन, सरजेक्शन दूसरा नेम है मैनी टू वन। अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी इसका हम फंक्शन लें तो क्या बने? ये रिजल्ट बी बन जाए, और रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू बी। इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी? बी, यानी कि रेंज ऑफ ए की हम निकालें इज इक्वल टू क्या निकली? वाई है हमारे पास, ये वाई निकले, बी है। अब हमने क्या है कि मैनी टू वन, ये एक फंक्शन एक पे चला गया, फिर दूसरा फंक्शन सेम उसी वाई पे गया, यानी ये मैनी है ज़्यादा एक पे की, मैनी टू वन कह दिया इसको। फिर इसके बाद हमारे पास है 1 to 1 फंक्शन। आर इज सेड टू बी अ इंजेक्शन, 1 to 1 को हमने क्या दूसरा नेम दे दिया? इंजेक्शन, यानी कि इधर वाला एक एलिमेंट इधर वाले एक एलिमेंट के ऊपर ही लाई करे, यानी x1 y1 के ऊपर लाई किया, x2 y2 के ऊपर लाई किया, और x3 y3 पे लाई किया। अब y4 बच गया, इधर से कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर हम लाई नहीं करवाना, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है 1 to 1, यानी कि इंजेक्शंस। कब ये 1 to 1 कहलाएगा? अगर इधर वाला एक एलिमेंट इस दूसरे फंक्शन से कंबाइन कब? एक एलिमेंट से ही करे, एक एलिमेंट से करे, एक दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन ना करे, इसको हम कहते हैं 1 to 1 इंजेक्शन। बाइजेक्शन यानी 1 to 1 correspondence। 1 to 1 correspondence, R is said to be bijection if it is both surjection भी हो एंड इंजेक्शन भी हो, यानी कि ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर लाई करे, फिर दूसरा दूसरे के ऊपर लाई करे, तीसरा तीसरे के ऊपर, चौथा चौथे के ऊपर, और इधर कोई एलिमेंट एक्सपायर हमारे पास बचे ना, यानी कोई इधर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट, ये मैं कह रहा हूँ वाई एन है, इसका कोई भी एलिमेंट इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे इसके ऊपर कोई एलिमेंट इधर हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं बचा, इसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव। अगर कोई बच गया तो हमारा फिर कौन सा होगा? 1 to 1 हो जाएगा, इसलिए हमने 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस कह दिया इसको। इसके बाद हमारा है बाइपार्टाइट ग्राफ, ये वाला ग्राफ है। द फर्स्ट इज बाय इलस्ट्रेटिंग ए एंड बी इन फिगर एंड रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बाय ड्राइंग आर्क्स एंड एजेस, यानी कि हमारे पास दो ग्राफिक्स को हमने इस एरो से जो हम ज़ाहिर करते हैं कि ये A2 B2 के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि B3 A2 के ऊपर ही लाई कर रहा है, A4 B3 के ऊपर लाई कर रहा है। इस रिप्रेजेंटेशंस को हम क्या कहते हैं? बाइपार्टाइट
ग्राफ। और हमारे पास दूसरी सेकंड रिप्रेजेंटेशन है, वो कौन सी है, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। अ कोऑर्डिनेट डायग्राम बाय प्लॉटिंग अ मेंबर ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, इसको हमने एक्स एक्सिस कह दिया, और मेंबर ऑफ अ बी ऑन वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, जिसकी हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी है। अब अगर हमारे पास रिलेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमारा 4 है, ये नेगेटिव 4 है, ये नेगेटिव 4 है, ये पॉजिटिव 4 है। इसका हमने स्केयर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये तो हमारे पास छोटा सा रिलेशंस। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी। अब हमने देखना है कि हमें मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंटेशंस करनी है बाइनरी फंक्शंस की। अगर हम कहें हमारे पास ए और बी टू फाइनाइट सेट्स हों, तो इनके एलिमेंट अजूमिंग आर एक रिलेशन, इनके दरम्यान एक रिलेशन लाई कर रहा हो, तो हमने इसको कैसे मैट्रिक्स में लिखना है। तो ये हमारा क्या है, करैक्टरिस्टिक्स फंक्शंस है। आई जो है 1 to m होना चाहिए। और इसके बाद अब हमने कहा है अगर हमारे पास ये रिलेशन हो A1, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा मैट्रिक्स कैसा है, A1 B1, यानी कि A1 B1 के ऊपर लाई करे, A1 B1 के ऊपर लाई करेगा, फिर A2 फंक्शन B2 के ऊपर लाई करे, A2 B2 के ऊपर, फिर A3 B2 के ऊपर ही, A4 B3 के ऊपर। और इसको अब हमने लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हमने ऐसे लिखना है, और जो सेकंड एलिमेंट है इसको हमने रो वाइज लिखना है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। सेकंड एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, B1 B2 एंड B3, ये दोनों सेम है, B1 B2 एंड B3। अब हमने देखना है क्या हमारा A1 B1 के ऊपर लाई कर रहा है, ये वाला फंक्शन ऐसे A1 B1 1 अगर लाई कर रहा है 1, फिर A1 B2 इधर हमारे पास है, A1 B2 पर लाई नहीं कर रहा तो हमने 0 लिख देना। फिर A1 ही है और B3 है, A1 B3 के ऊपर लाई कर रहा है नहीं तो हमने 0 लिख देना है। सेम एज इट इज फिर हमने A2 के चेक करने हैं, A3 के चेक करने हैं, फिर हमने A4 के चेक करने हैं। जो लाई कर रहा होगा वो 1 लिख देना, जो लाई नहीं कर रहा होगा उसको हमने 0 लिख देना। ये थी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ फंक्शन इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म। ये था हमारा कौन सा बन गया, ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया, जिसको हम कह सकते हैं एक मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारा डायग्राफ है, जो कि हमने प्रीवियसली भी स्टडी किया हुआ है पिछली क्लासों में। इट इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ, यानी कि डायरेक्टेड, इसको एरो से ऐसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। और अ डायग्राफ मेथड, डायरेक्टेड ग्राफ भी डायग्राफ मेथड भी नेम एक ही है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज नोड्स, एलिमेंट्स को हम नोड्स, ये देखो, ये मैंने ऊपर 1 लिखा, इसके ऊपर नोड्स बना दी, सर्कल कर दिया। रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एज डायरेक्टेड एजेस, और इनके दरमियान रिलेशन को हमने एज से इजाहर कर देना है कि यानी कि 1 किसके ऊपर लाई कर रहा है, 2 के ऊपर, ऐसे हमने इसको ज़ाहिर करना है। इसकी एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, हमारे पास एक सेट है 1, इसमें से हमने एक रिलेशन बना लिया कि एक और रिलेशन है जो हमने किया 1 के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि ये 1 है, 1 के ऊपर दोबारा ही लाई कर रहा है, तो इसको हमने ऐसे लूप वाइज डायरेक्टेड कर दिया, ये थी डायरेक्शन। फिर अब हमने क्या 1 2 के ऊपर भी कर रहा है, 1 किसके ऊपर कर रहा है, 2 के ऊपर, ऐसे 2 से डायरेक्टेड लाइन लगा दी, फिर हमने 2 फिर आ गया, ये वाला 2 किसके ऊपर लाई कर रहा है, 1 से, फिर ऐसे हमने 2 की लाइन किस तरफ कर दी, 1 की तरफ। फिर अब हमने कहा 2 पे ही लाई कर रहा है, यानी कि 2 से लूप निकलेगा, 2 के अंदर ही जाएगा। फिर अब हमने डायरेक्ट लाइन से देखा 1 3 पे लाई कर रहा है, ये जो 1 है ये इस 3 पे भी लाई कर रहा है, हमने ऐसे लिख दिया। फिर 2 4 पे लाई कर रहा है कि ये वाला 2 है ये 4 पे भी जा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 4 1 पे लाई कर रहा है, यानी कि 4 को ऊपर, डायरेक्टेड लाइन। ये था हमारा डायरेक्टेड ग्राफ, जिसको हमने डायग्राफ भी डायग्राफ मेथड भी हमने कह दिया। तो उम्मीद है आपको इस डायरेक्शंस, एक रिलेशन है, रिलेशन से हमने डायरेक्टेड ग्राफ लिखना है, वो कैसे लिखते हैं आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है इसका नाम है फजी रिलेशन। इस पे से पहले हमने एक छोटे से सेट्स देखे जो कि कैलकुलस से, क्लासिकल मैथमेटिक्स से थे, उसको हमने देखा कि कैसे रिप्रेजेंट करते थे। अब जो कि हमारा नेम MTH बुक है, इसका नेम क्या है 645, यानी कि
फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशन। अब हमने कैलकुलस को फजी में अप्लाई करवा के देखना है कि फजी कैसे अप्लाई होगा। फजी में अब हमने कैलकुलस में ये देखा था हमारे पास एक इंटरवल होता है, यानी ये हमारे पास एक इंटरवल है ये वाला। कैलकुलस में था इंटरवल, यहाँ तो वैल्यू हमारी 0 है, यहाँ तो 1 है। अब हमने फजी में देखना, फजी है द डिग्री ऑफ मेंबरशिप वैल्यू, मेंबरशिप हुज वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि हमारे पास ये 0 है, ये फंक्शन 1 है, यहाँ भी वैल्यू लाई कर सकते, यहाँ भी कर सकते, यहाँ भी वैल्यू लाई कर सकते, यहाँ भी कर सकती है और यहाँ भी कर सकती है, यानी कि मैनी सोल्यूशन इसके आंसर है, रिजल्ट बहुत सारे हैं। इसलिए अब हमने इस फंक्शन को, रिलेशन को डिफाइन कैसे किया, ये थी हमारी ऑब्जेक्टिव वैल्यू, ये करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन सच दैट करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स बिलोंग्स इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग टू ए से करे और वाई बिलोंग बी से करे। और अब हमने, ये था हमारा सबसेट एक ले लिया हमने, और सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ले लिया, एग्जांपल दी। जैसे कि हमने कहा हमारा जो a1 b1 है उसकी वैल्यू कितनी है 1, इसको हम लिख भी सकते हैं a1 b1 की वैल्यू कितनी है 1, हमने ऐसे लिख ली 1। फिर अब हम सेकंड फंक्शन लिखा है a2 b2 लिया हमने, a2 b2 इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये आप देखें 0.5 0.5। फिर हमारा a2 b1 है, a2 b1 है, इसकी वैल्यू कितनी है ऐसे ले जाएं 0.4 0.4। फिर अब हमारे पास ये है an bn, इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 ही 0.4। ऐसे हम इस रिलेशंस को लिख सकते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेशन क्या हो तो इसको हम रिलेशन में लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं फजी रिलेशंस। तो फजी रिलेशंस की जो नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, इसकी हम डिटेल से स्टडी करेंगे, वो हमारे पास है नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स हैं जिसके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट को ये आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। इससे बाद वाला जो हमारा 13 और 14 लेक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी और इंटरेस्टिंग भी है, वेरी इजी। तो उम्मीद है तमाम स्टूडेंट को लेक्चर की समझ भी आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। अब हम मिलते हैं बहुत जल्द लेक्चर नंबर 13 में इंशाल्लाह।